हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो लेक्चर है इसमें मैं बात करूँगा चैप्टर नंबर 8, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसके ऊपर हमको जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमको लेने हैं उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले टॉपिक्स की हम बात कर लेते हैं। तो जो पहला टॉपिक है उसमें गिवन है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला टॉपिक ये करना है। सेकंड इज़ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्ड टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड फिफ्थ नंबर इज यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। चलो पेज नंबर ओपन करके मैं बता देता हूँ आपको, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखना है। और उसके बाद में ये जो डायग्राम दिया हुआ है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, फॉर योर एग्ज़ाम एज वेल एज फॉर प्रोजेक्ट फाइल। इज़ दैट क्लियर? तो ये डायग्राम आपको प्रॉपर वे में बनाना है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 3 पे आ जाइए। पेज नंबर 3 पे जनरली दे रखा है आपको यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं टॉपिक। हो सकता है कि भाई ये जो अभी इंट्रोडक्शन आपको दिखाया उसमें यूजेज लास्ट में दिया हुआ हो, इसको यहाँ पे पहले लिख दिया हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से आप टॉपिक सेट करते हो उस हिसाब से आप टॉपिक कंटिन्यू लिखते चलना, ठीक है। तो यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ये सारी बातें आपको लिखनी है। उसके बाद पेज नंबर 4 पे आ जाइए। तो पेज नंबर 4 पे भी आपके यूजेज ही चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 5 पे भी यूजेज हैं। नेक्स्ट पेज 6 नंबर पे आओ। दैट इज़ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली कितने टाइप की होती है, ठीक है, उसके बारे में ये दिया हुआ है। तो जनरली बस केवल टाइपिंग ही दिया हुआ है, कहने का मतलब केवल नेम्स दिया हुआ है, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना है, ठीक है। ये डायग्राम अगर आप को विजिबल नहीं है अच्छे से तो आप लोग इसको एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। एनसीईआरटी बुक यूज में ले सकते हो, उसमें कुछ इसी तरीके का एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। वो डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर उसका प्रिंट आउट लेके आप वहाँ से उसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ पेज नंबर 7 पे। तो पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आपको पूरा का पूरा लिखना है। और ये वाला जो डायग्राम है इसमें आप कलर्स पेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 8 की मैं बात करूं तो पेज नंबर 8 पे भी उसी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी विशेषताएं क्या क्या है ये आपको पूरा लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 10 पर आओ तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, ये आपको लिखना है। और पेज नंबर 11 पर क्या है कि आपने ये जो कंटेंट है वो कहाँ से उठाया है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको लिखनी है। आई होप कि इस लेक्चर में आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।